वीरेंद्र देवांगन हैं और मैं शहर अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय महिला कांग्रेस इंटर राजनांदगांव। तो आप देवांगन जी, आप ये बताएं कि राजनांदगांव में चुनाव की क्या तैयारियां हैं, क्योंकि यहाँ पर से पूर्व मुख्यमंत्री वो अजय दिखते हैं और गिरीश देवांगन जी हैं, वो आपकी पार्टी के एक बड़े कार्यकर्ता हैं, एक बड़े पोस्ट होल्डर हैं और उनकी पहचान है, लेकिन राजनांदगांव उनके लिए नहीं है, तो उसके लिए क्या तैयारी? जी, निश्चित ऐसा नहीं है कि राजनांदगांव में गिरीश देवांगन जी हमारा जो प्रत्याशी है कांग्रेस पार्टी के, वो उनका करीबी नाता रहा है इस राजनांदगांव से। उनका मामा का गांव है ये ननिहाल है, यहाँ कॉलेज पढ़ाई भी किए हैं और राजनांदगांव में लगभग वो मान के चलो कि महीने में 2-3 बार वो आते ही रहते हैं। वो राजनांदगांव के कई देवांगन समाज से भी जुड़े हैं, मैं भी देवांगन समाज से हूँ, और जितने भी कार्यकर्ता हैं अपने कांग्रेस पार्टी के, उनसे उनका एक करीबी रिश्ता, करीबी नाता है। तो उनके सुख दुख में भी आते रहते हैं और महीने में 3-4 बार आते रहते हैं और एक एक चीज़ का वो ब्यौरा जानते रहते हैं। और दूसरी बात ये कि ऐसे नहीं है कि वो यहाँ के नहीं है ना। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है डॉक्टर रमन सिंह, वो भी एक बाहरी प्रत्याशी था, उनको भी लोग जानते नहीं थे। वो भी जब लोग मोतीलाल बोरा के साहबगंज में जब चुनाव लड़ने के लिए आया तो राजनांदगांव जनता उनको भी नहीं जानते थे, वो बाहरी प्रत्याशी था डॉक्टर रमन सिंह। अब बिल्कुल निश्चित तौर पे ही यहाँ ज़मीनी स्तर पे यहाँ पार्टी का काम हो रहा है। युद्ध स्तर में हमारे कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता यहाँ पे ऐसा चुनाव लड़ा है जैसे गांव में सरपंच चुनाव और शहर में पार्षद चुनाव लड़ा जाता है ना, उस रूपरेखा के अनुसार यहाँ चुनाव लड़ा जा रहा है युद्ध स्तर में। बिल्कुल हम गिरीश देवांगन जी को हम जिता के दिखाएंगे। और रहा सवाल ईडी का, आपने पूछा ना, ईडी का ये है, ईडी जो है भारतीय जनता पार्टी का एक विंग है, उसका एक प्रकोष्ठ है मान के चलिए, जो सिर्फ गैर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निशाने साधती है। मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ, रमन सिंह का लड़का खुद पनामा पेपर लिंक में उनका नाम था, रमन सिंह का नान घोटाले में नाम था। रमन सिंह ने चीट फंड कंपनियों का फीता काटा पूरा परिवार के साथ है, और यहाँ के हिंदुस्तान के राजनांदगांव की भोली भाली जनता का पैसा लूट के भाग गए चीट फंड कंपनी। रमन सिंह ने उद्घाटन किया, बताइए, चीट फंड कंपनी का। इतना बड़ा किसानों के साथ छल किया उन्होंने। 2100 रुपये में धान खरीदने का वादा किया, लेकिन एक भी बार किसानों का 15 साल में छत्तीसगढ़ में किसानों का धान 2100 में एक भी बार नहीं खरीदा। हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री यशस्वी माननीय श्री भूपेश बघेल जी जन कल्याणकारी एवं महत्वाकांक्षी योजना को धरातल में काम कर रहे हैं। वादा किया था कि छत्तीसगढ़ में किसानों का धान हम 2500 में खरीदेंगे, 2500 में खरीदा। 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे बोले, 2 घंटे के अंदर किए। सीधा मंत्रालय, शपथ लेने के बाद सीधा मंत्रालय गए, घर नहीं गए अपने मिठाई खाने के लिए, पार्टी मनाने के लिए, खुशियाँ मनाने के लिए। सीधा उनके मन में एक चिंता कि किसानों के साथ अपन वादा किए हैं, तो किसानों के डायरेक्ट तो उनके सीधा मंत्रालय गए और किसानों के दस्तक में वहाँ पे फाइल में दस्तखत किए और कर्जा माफ़ हुआ मात्र 2 घंटे के अंदर। और विभिन्न बहुत सारी योजनाएं ऐसे गिनाऊंगा भूपेश बघेल जी का, तो वो चुनाव भी निकल जाएगा। लेकिन इतना जन कल्याणकारी महत्वपूर्ण और ज़मीनी स्तर का एक ही मतलब, अब एक छत्तीसगढ़िया एक ओबीसी चेहरा का हमारे यहाँ राजनांदगांव का प्रत्याशी चुना गया है। और देवांगन समाज ने खुद ही एक मांग किया था कि गिरीश देवांगन जी को आज टिकट दीजिए। एक ओबीसी चेहरा है और देवांगन चेहरा का बहुत बड़ा चेहरा है, लोकप्रिय है। और हमारे देवांगन समाज का राजनांदगांव विधानसभा में 25,000 मतदाता है और देवांगनों ने पूरा संकल्प ले लिया है कि गिरीश देवांगन को एक राय एक मत के साथ मतदान करना है और गिरीश देवांगन को यहाँ विजय बनाना है, प्रत्याशी विधायक बनाना है।